आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास इस तरह से होता है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड होता है। ठीक हो गया। और बिल्कुल उसी तरह से बॉन्डेड होता है जिस तरह से अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। यानी अल्कीन में क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड नीचे वाला ये वाला जो बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। और एक बॉन्ड यानी ऊपर वाला ये जो वाला जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है पाई बॉन्ड। ठीक हो गया। और इसी तरह से जब हम कार्बोनाइल ग्रुप को अगर हम देखें, चलो मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, ज़रा डिफरेंट वे में लिख लेता हूँ, ज़रा इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। यानी ये कार्बन है, ये डबली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये वाला जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और ये वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। और इसमें हम कहते हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जैसा कि हम अल्कीन में देखते हैं कि दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे और हम इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस तरह से ये आपस में जो है वो बॉन्डिंग बनाते हैं। तो हम यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है जी, कार्बन है और फिर ऑक्सीजन है। तो दोनों की जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टडी कर लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है जी 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिख लेते हैं 1s2 2s2। इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 2px, यानी इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन शो कर लेता हूँ। दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ इस तरह से मौजूद हैं, 2px 2py 2pz। ठीक हो गया। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कार्बन की, कि जिसमें 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2px और 2py में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2s में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद हैं। तो होगा क्या कि जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से लो एनर्जी स्टेट से जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिखा देता हूँ आपको। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसमें क्या होगा कि 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। और जब यहाँ पे क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की, यानी हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे 1s एंड 2p आपस में इंटरमिक्स होंगे। ठीक है, 1s एंड 2p, 1s एंड 2p जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये एनर्जी वाइज और शेप वाइज जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं। ये भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमने इससे पहले बात की हुई है। तो इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस sp2, इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैं, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। इसी तरह जो pz है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन। ठीक है, किस तरह से वो हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी हम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है जी 8। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास आ जाता है 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्युपाई होगा। यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरे हो जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ इस तरह से। 2s में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको भी इसी तरह से मैं शो कर लेता हूँ कि दोनों अपोजिट स्पिन में मौजूद हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ऑक्सीजन में, क्या होगा कि किस तरह से इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन के केस में हमने देखा था कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में गया था। क्योंकि 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में जो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके 2pz में चला गया। इस केस में हम देखते हैं कि 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz में भी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है।
ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये मौजूद हैं दो, तो इसमें ये जंप करके तो नहीं जाएगा, ठीक है। मगर जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, तो इस केस में हमने देखा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, यानी 1s एंड 2p इंटरमिक्स, ठीक है, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएगा, 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ sp2 sp2 और sp2। इसमें से एक जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इनमें जो है दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है। इस तरह से अपोजिट स्पिन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाते हैं जी ऑक्सीजन के, जिसमें दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, और यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें sp2 एक जो sp2 है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसमें हम मज़ीद जो है वो देखेंगे, जब स्ट्रक्चर हम इसका डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि किस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल की जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि मैं आपको यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये डायग्राम। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, इसमें तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दो जो हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वो वो लॉन पेयर के तौर पे एक्ट करेंगे, और एक जो है ये बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ। क्योंकि हमने स्ट्रक्चर देखा था कार्बोनाइल का जो कि इस तरह से है, यानी मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ कि हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस तरह से, तो ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो दो लॉन पेयर हैं ये sp2 sp2 दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये वो हैं, ठीक है, जिनके दो इलेक्ट्रॉन जो हैं ये क्या है, ये एक लॉन पेयर है और ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक लॉन पेयर बना रहे हैं। और एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये आगे मजीद बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, कार्बन के एक और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। और जो ये वाला pz जो ऑर्बिटल है 2pz जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन के केस में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2pz, ये जो है साइड बाय साइड ओवरलैप करके कार्बन के जो है वो कार्बन के हम कहते हैं कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं किस तरह से होगा। ये यहाँ पे मैंने एनर्जी की बात की है कि जब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन हुई यानी इसमें इंटरमिक्सिंग हुई तो हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, जो कि एनर्जी वाइज जो है वो इक्विवेलेंट हैं, जबकि 2pz जो है वो एनर्जी वाइज इनसे हायर है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर है हम देख सकते हैं इसमें, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये कार्बन है और इसके पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस तरह से। और ये जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके पास भी तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं इस तरह से यहाँ पे शो कर लेता हूँ। बाकी ये जो दो हैं ये लॉन पेयर हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये sp2 यानी sp2 sp2 ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है जी, सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पे ये जो कार्बन का ये वाला जो ऑर्बिटल है ये कौन सा है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2pz है। और इधर ऑक्सीजन का जो है ये भी 2pz है, ठीक है। जब ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि मैं इस तरह से आपको शो कर रहा हूँ। एक पाई क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपको नजर आ रहा है इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है जी, पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है मौजूद है,
ठीक है। तो इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो ये डबल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, वो इस वजह से है कि ये पाई बॉन्ड इसमें मौजूद है। अब हम नीचे एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना है यहाँ पे sp2 ओवरलैप के नतीजे में, और 2pz ऑर्बिटल जो है इसके ओवरलैप के नतीजे में 2pz ऑर्बिटल, दोनों एक कार्बन के पास और एक ऑक्सीजन के पास जो 2pz ऑर्बिटल है, इन्होंने जब साइड बाय साइड या पैरेलल ओवरलैप किया तो उसके नतीजे में हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। इसमें अगर हम बॉन्ड एंगल की यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे मैं बॉन्ड एंगल अगर आपको शो करूं तो बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाता है 120 डिग्री। 120 डिग्री का यहाँ पे बॉन्ड एंगल आ जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करें, यानी कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इस केस में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है जी 1.23 एंगस्ट्रॉम। जबकि हम अगर अल्कोहल और ईथर की बात करें तो उसमें कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है या जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है जी 1.43 एंगस्ट्रॉम। और इस तरह से हमने जो है वो स्ट्रक्चर देखा कार्बोनाइल ग्रुप का। यहाँ पे मैं ये भी लिख लेता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बना है, यानी sp2 ओवरलैप के नतीजे में ये बॉन्ड बना है, और पाई बॉन्ड जो है वो 2pz ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर है किसके जी, सिग्मा बॉन्ड के, ठीक है, इसके साइड बाय साइड ओवरलैप के नतीजे में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन हैं दोनों sp2 हाइब्रिड हैं, ठीक है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इनकी हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की और हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात की।